Now we continue our lecture exercise 6.121. Ravi obtains 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. कि कम से कम 60 मार्क्स आ जाएं, 60% की एवरेज हो जाए बेटा. हाउ मच मार्क्स डिड शी obtain? तो let exam number obtain in third exam, obtain in third exam is equal to x. फर्स्ट एग्जाम में बेटा नंबर obtain फर्स्ट एग्जाम 70, नंबर obtain इन सेकंड एग्जाम 75. तो आपको पता है बेटा एवरेज क्या होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सम ऑफ दीज नंबर x प्लस 70 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 3. एवरेज का फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म. ही इज सेइंग एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा. ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 145 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180. 3 यहाँ पे गया क्रॉस में, 363 जा 180. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 145 माइनस 145. तो 180 माइनस 145 5 3. कम से कम बेटा थर्ड एग्जाम में उसे 35 मार्क्स चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं टू हैव एन एटलीस्ट एवरेज ऑफ 60 मार्क्स. सेकंड क्वेश्चन सेम पैटर्न. 22nd क्वेश्चन सेम पैटर्न है. टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स. ग्रेड ए लेने के लिए बेटा 90 मार्क्स चाहिए और मोर इन 5, 90 और उससे ज़्यादा इन 5 एग्जामिनेशन of each of 100 marks. If Sunita marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95. 87, 92, 94 and 95. Tanu Sani. Okay. So find minimum marks that Sunita was obtained in 5th examination to get a grade in course. देखो बेटा उसे कितने कम से कम मार्क्स चाहिए to get an average of 90 marks. तो लेट 5th एग्जाम में उसे चाहिए लेट नंबर obtain इन 5th एग्जाम इज इक्वल टू x. 5th एग्जाम में बेटा x मार्क्स चाहिए. बाकी फर्स्ट 4th के फर्स्ट एग्जाम में कितने मार्क्स हैं. फर्स्ट एग्जाम 87, सेकंड एग्जाम नंबर हैं आपके 92, थर्ड एग्जाम में नंबर हैं हमारे 94 और फोर्थ एग्जाम में नंबर है हमारे 95. ही इज सेइंग देखिए बेटा टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज. एवरेज क्या होते हैं सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. सम ऑफ ऑल नंबर मीन्स x प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95. एवरेज क्या होती है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 4 5. ही इज सेइंग टू हैव एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स. उसे 5th में कितने मार्क्स लेने हैं कम से कम 90. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ज़्यादा भी हो सकते हैं बेटा. उन्होंने कहा है कम x कितने मार्क्स ऑब्टेन हों 5th एग्जाम में कि कम से कम 90% मार्क्स बने, ज़्यादा भी बन सकते हैं. तो हमने कहा लेट x मार्क्स भी ऑब्टेन. तो यू नो वेरी वेल सम ऑफ होल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म. ये यहाँ जाएगा क्रॉस में 5. तो x प्लस ये बन जाएगा आपका 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18 कैरी 1 9 9 9 18 9
36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। आपको पता है ये यहाँ पे जाएगा -368, तो यू गोट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 14 माइनस 6 8, तो एटलीस्ट 82 मार्क्स चाहिए टू गेट एन एवरेज ऑफ 90%. ओके, ही इज सेइंग find all pair of consecutive odd positive integer. Odd positive integer, consecutive odd positive integer, both of which are smaller than 10, दोनों के दोनों बेटा smaller than 10 होने चाहिए, such that their sum is more than 11, और उनका sum more than 11 होना चाहिए. ऐसे तो हम सोच सकते हैं बेटा, बट हमें फाइंड आउट करना है. तो मेथड क्या है? लेट वन नंबर बी x, लेट वन नंबर बी x. तो सेकंड नंबर क्या होगा? देयरफॉर सेकंड नंबर क्या होगा? कंजुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो x प्लस 2. सेकंड नंबर x प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑफ कोर्स दिस वन इज ग्रेटर. ही इज सेइंग फाइंड ऑल पेयर ऑफ conjugative odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. फर्स्ट कंडीशन जो हम बेटा थर्ड के क्लास 10 के थर्ड चैप्टर में करते थे, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. यदि ये वाला नंबर स्मॉलर देन 10 होगा तो बेटा ये नंबर बाय फॉल्ट स्मॉलर देन 10 होगा. तो x प्लस 2, क्योंकि बड़ा नंबर यदि स्मॉलर देन 10 होगा तो छोटा नंबर भी स्मॉलर देन 10 होगा. दिस इंप्लाइज x प्लस 2 इज लेस देन 10. दिस इंप्लाइज x इज लेस देन 10 माइनस 2 8. तो x जो है हमारा लेस देन 8 होना चाहिए. सेकंड कंडीशन, सम ऑफ बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 11. सम ऑफ बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 11 मीन्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11. तो ये क्या बनेगा हमारा? 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11. 2x is greater than 11 minus 2 9. तो x, this implies x is greater than 9 by 2 4.5. तो x बेटा 4.5 से बड़ा होना चाहिए. अब 4.5 से बड़ा नंबर और 8 से छोटा, कंडीशन क्या हुई? x पे x इज ग्रेटर देन 4.5 और लेस देन 8. कौन कौन से नंबर बनेंगे बेटा x के? और ओड नंबर 5 7, बस 5 और 7. और इसके पेयर में कौन सा बनेगा फिर? 5 के साथ कौन सा नंबर आएगा? 5 7, और 7 के साथ 7 और 9. अब देखिए बेटा ये दोनों नंबर लेस देन 10 है, दोनों नंबर लेस देन 10 है, 5 7 भी और 7 2 9 भी, और इनका सम ग्रेटर देन 11 है. 5 प्लस 7 12 और 9 प्लस 7 14. और कोई पेयर नहीं बता सकते जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि दोनों ओड नंबर लेस देन 10 होने चाहिए और ग्रेटर देन 11 होना चाहिए सम, और कंजुगेटिव होने चाहिए, और कोई पेयर नहीं है. दोबारा देखिए बेटा, सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन है. ही इज सेइंग find all pair of consecutive even positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. तो हमने क्या किया? लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x प्लस 2. अब इनमें स्मॉलर कौन सा है? स्मॉलर ये वाला नंबर है. यदि ये 5 से बड़ा होगा तो बेटा बाय फॉल्ट ये भी बड़ा होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन तो ये है कि x इज ग्रेटर देन 5. और सेकंड कंडीशन क्या है? ही इज सेइंग sum of both number is less than 23 means x plus 2 is less than 23. This implies 2x is less than 21 plus 2 going to that side minus 2 21. X is less than
21/2, that is 10.5. 10.5। अब देखिए बेटा, कंडीशन क्या हुई, x पर 5 से बड़ा और लेस देन 10.5। 5 से बड़ा और लेस देन 10.5 x के कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, 6, 8 और इवन नंबर होने चाहिए बेटा, और 10। 6, 8 और 10, तो पेयर में क्या बनेंगे, 6 के साथ 8, 8 के साथ 10 और 10 के साथ 12। अब देखिए बेटा, इनका सम कीजिए, 6 + 8 14 ग्रेटर देन 11, लेस देन 23, सॉरी, लेस देन 23, सम इज लेस देन 23। 8 + 10 18, सम इज लेस देन 23। 10 + 12 22, सम इज लेस देन 23। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न में ये हमारे पेयर्स आ गए। ये x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू के साथ हमने ये पेयर्स बनाए। सेम फॉर लास्ट क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल is 3 times the shorter side and the third side is 2 centimeters smaller than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shorter side. देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है ये। लेट द शॉर्टर साइड बी x, let the shorter side, he is saying according to question, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. तो longest side क्या होगी बेटा, longest side 3x. He is saying the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side, or third side is 2 centimeter shorter than the longest side. longest side ये है, इससे 2 centimeter shorter, 3x minus 2. Now according to question, he is saying if the parameter of the triangle is at least 61 centimeter, तो पैरामीटर लेस देन 61 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। मीन्स पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड x + 3x + 3x - 2, पैरामीटर इज ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 61, सॉरी, कम से कम 61 होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है। तो ये बनेगा हमारा 3x + 3x 7x - 2, यहाँ जाके बेटा +2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61 + 2, दैट इज 63। तो आपको मालूम है दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन 9, यानी कि शॉर्टर साइड 9 और 9 से बड़ी कोई भी ले लीजिए, ये हर बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एनी डाउट?